सुबह सुबह आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। खबरें विथ न्यूज हाट देख रहे हैं आप। मैं हूं सागर और मेरे साथ मौजूद है न्यूज हाट के मैनेजिंग एडिटर अजय कुमार मिस्टर सर। नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते। तो देखिए आज की सुबह जो है बहुत कुछ कह रही है। एक तो बिहार में मौसम जो है अब धीरे धीरे बदल रहा है और दूसरी तरफ जो तस्वीर दिल्ली से आई है उस पर आज हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। दिल्ली में जो राजनीतिक घटनाक्रम हुए, एक तो एनडीए घटक दल की जो बैठक हुई है उसको लेकर जो बातचीत निकल कर आ रही है उस पर बातचीत होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना जो 12 साल का कार्यकाल पूरा किया है, अब लगातार चयनित प्रधानमंत्री के तौर पर सबसे बड़ा कार्यकाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हो गया है। रिकॉर्ड कायम किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, तो उस पर विस्तार से चर्चा और उसके साथ साथ बात होगी बिहारी बाबू की, क्योंकि टीएमसी के बागियों की लिस्ट में बहुत नाम है। बिहारी बाबू का भी नाम है, सयोनी घोष का भी नाम है और बहुत सारे नाम है। तो क्या खेल हुआ है उस पर भी चर्चा करेंगे। और सम्राट चौधरी जब दिल्ली पहुंचे हैं तो बिहार के लिए बड़ी खुशखबरी लेकर लौटेंगे। क्या कुछ अपडेट है विस्तार से बातचीत करेंगे, लेकिन सबसे पहले सर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रिकॉर्ड कायम कर दिया है, रिकॉर्ड बना दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तो कल रिकॉर्ड बना ही दिया। 4,399 दिन लगातार चयनित प्रधानमंत्री, मतलब वही प्रधानमंत्री, हाँ, डेमोक्रेटिक प्रधानमंत्री के रूप में। हालांकि अगर ऐसे देखा जाए तो पंडित जवाहरलाल नेहरू का कार्यकाल था, इंदिरा गांधी का भी कार्यकाल था, लेकिन पार्ट में था। हाँ, एक साथ जो है, एक साथ सबसे मतलब कंटिन्यू जो है पूरा करने वाले। एक साथ भी अगर देखा जाए तो पंडित जवाहरलाल नेहरू का ज्यादा होता है, लेकिन जो पहला टर्म था 5 साल वो चुन कर नहीं आए थे उस समय 1947 में। 1947 से 1952 और 1952 तक वह जो है कार्यवाहक प्रधानमंत्री। बिल्कुल। उसके बाद जो 1952 से जब चुनाव हुआ, आम चुनाव, उसके बाद से वह निर्वाचित प्रधानमंत्री रहे 1964 तक जी, है ना। 1964 में प्रधानमंत्री जो है क्या कहता है, पंडित जवाहरलाल नेहरू का जो है निधन हो गया था। लेकिन उसके बाद जो बहुत मतलब बीच में लाल बहादुर शास्त्री बने, उसके बाद इंदिरा गांधी बनी। तो इंदिरा गांधी भी जो है पार्ट में रही, 77 तक रही कंटिन्यू। लेकिन 77 के बाद जो है सरकार बदल गई, आ गई जनता पार्टी की सरकार। और उसके बाद जो है जी 3 साल के लिए इंदिरा गांधी फिर जो है उसमें कटअप हो गया, मतलब कट गया उसका अवधि। उसके बाद 1980 से इंदिरा गांधी 84 तक रही। तो ये था, इसलिए नहीं हुआ। और इन सबों में सबसे कंटिन्यू जो है पूरा किए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इसलिए इन्होंने एक इतिहास रच दिया, है ना। इसके लिए देखते हैं एनडीए में कल बड़ा सम्मान आयोजित किया गया। बिल्कुल, है ना। सभी घटक दलों के जितने भी थे, मतलब एनडीए के सभी मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, है ना, और जो भी घटक दल के थे उनके मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री सब पहुंचे थे दिल्ली। जलसा हुआ, पूरा जलसा हुआ। और सबसे जलसे की सबसे बड़ी खासियत रही, बिहार के तो तमाम नेता भाग लिए ही, है ना। उसमें सबसे बड़ी रही जो कहा जाता है चर्चा की बात रही, वह रही झालमुड़ी। बंगाल चुनाव के झालमुड़ी आज जो है कल दिल्ली के भारत मंडपम में। और खिला कौन रहा था? हाँ, बंगाल खुद शुभेंदु अधिकारी खिला रहे थे। खा कौन रहा था? तो खा रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, नितिन नवीन और जो बाकी लोग थे। लेकिन सर एक चर्चा से पहले मेरा एक सवाल ये है, नीतीश कुमार नहीं पहुंचे थे। और नीतीश कुमार जी नहीं पहुंचे, यह एक बहुत बड़ी जो है बात है, घटना है कि नीतीश कुमार जी इस जो सम्मान समारोह जो था, है ना, इसमें एनडीए का जलसा था, उसमें नीतीश कुमार नहीं रहे। उनकी अनुपस्थिति जरूर खल रही थी। और चर्चा का विषय भी था कि जब नीतीश कुमार एनडीए के हैं, घटक दल में हैं, और एनडीए के जो है प्रमुख नेता, अभी भी बिहार में जो सरकार बनी सम्राट चौधरी की, भाजपा की के नेतृत्व में जो एनडीए की सरकार बनी है, उसके शपथ ग्रहण समारोह से लेकर अभी तक मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी कहते हैं कि
नीतीश कुमार के ही मार्गदर्शन में यह सरकार चल रही है। जब मार्गदर्शक है नीतीश कुमार जी बिहार की सरकार, सम्राट सरकार के, तो फिर एनडीए का जो जलसा मनाया गया दिल्ली में, उसमें क्यों नहीं शामिल हुई है? तो सवाल है, बिल्कुल सवाल है। कहीं ना कहीं जो है नीतीश कुमार को किनारे कर दिया गया, या स्वयं किनारा हो गए, या स्वास्थ्य कारणों से भी नीतीश कुमार नहीं गए होंगे। हो सकता है स्वास्थ्य क्योंकि बीमार, लेकिन यहाँ जो इनकी गतिविधि है, जो उनका एक्शन है, उससे तो कहीं से भी वो अस्वस्थ नहीं नजर आते हैं, है ना। ना ऐसा कोई मेडिकल बुलेटिन आया है कि वो अस्वस्थ हैं, लेकिन नहीं गए, तो यह तो एक चर्चा का विषय तो बनेगा। हालांकि उनके कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष भी थे, संजय झा थे, दोनों डिप्टी सीएम भी गए उनकी ही पार्टी के विजय कुमार चौधरी और विजेंद्र यादव, ये लोग वहां थे, शामिल हुए और एकदम पूरा हर्षोल्लास के साथ बधाई भी दे रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। तो ये सब भी थी, लेकिन नीतीश कुमार का नहीं जाना एक राजनीतिक सवाल जरूर खड़ा कर दिया। विजेंद्र यादव का जब जिस प्रकार से परिचय करवा रहे थे नीतीश कुमार प्रधानमंत्री से, आपको वो तस्वीर याद होगी, शपथ। कल मुझे लगता है कि खुद जब पहुंचे विजेंद्र यादव तो प्रधानमंत्री पहचान गए उनको। हाँ, उस समय प्रधानमंत्री, क्योंकि देखिए पहली बार जब सरकार बनी थी नीतीश कुमार जी जब 10वीं बार शपथ लिए, तो उस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शपथ ग्रहण समारोह में आए हुए, तो उस समय भी जो समूह में सबका शपथ हो रहा था, तो उतना प्रधानमंत्री बहुत जो है लोगों से पूछताछ, बहुत कम परिचय हुआ था। लेकिन इस बार जो आए थे, जो सम्राट सरकार के मंत्रियों का शपथ ग्रहण समारोह हो रहा था, उसमें प्रधानमंत्री से सबसे मिल भी रहे थे, सब लोग उनसे मिल रहे थे, सबों का परिचय नीतीश कुमार ने भी कराया, है ना। और नीतीश कुमार के बेटे से भी उन्होंने मुलाकात की थी, निशांत कुमार, तो वह भी जाके उनसे आशीर्वाद लिए थे। तो ये सब चीजें थी। इस बार तो जो मंच पर जो थी भारत मंडपम में जो दृश्य दिखाई पड़ा, अंदर ज्यादा तो स्वयं उनको गए बधाई देने, बिल्कुल, और प्रधानमंत्री ने भी उनसे जो है उनका पूरा सम्मान किया, बिल्कुल। तो बिल्कुल एनडीए के तमाम घटक दल के जो प्रमुख थे वो दिल्ली भारत मंडपम में पहुंचे थे, और देखिए एनडीए के तरफ से एक प्रस्ताव भी रखा गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 साल पूरे होने पे। अब थोड़ी बात कर लेते हैं, दिल्ली की ही बात है, लेकिन बात टीएमसी खेमे से आ रही है। टीएमसी खेमे के 19 से 20, फाइनल लिस्ट तो अभी क्लियर नहीं आया है, लेकिन हाँ 19 से 20 माना जा रहा है कि जो सांसद हैं टीएमसी के, उन्होंने बकायदे पत्र लिखकर अलग गुट बनाने का दावा किया है, और इस लिस्ट में चौंकाने वाले नाम, पूरी लिस्ट की जानकारी तो सर आपको देंगे, लेकिन हमारे बिहारी बाबू भी उस लिस्ट में शामिल है, और चर्चित अभिनेत्री रही सांसद साइनी घोष का भी नाम है, यूसुफ पठान का भी नाम है, और कौन कौन से नाम है सर इसमें? देखिए 19 सांसद हैं जिन्होंने ममता बनर्जी का साथ छोड़ दिया, टीएमसी के सांसद हैं। इसमें आप अगर देखिए प्रमुख लोगों में एक तो काकोली घोष, उन्हीं के नेतृत्व से अलग हुआ है, अलग हो रहा है। जगदीश चंद्र बसुनिया, उसके बाद खलीलुर रहमान जहांगीरपुर से, जहांगीरपुर के, जहांगीरपुर, हाँ। उसके बाद है आपको बहरामपुर के हैं सांसद यूसुफ पठान, अबू ताहिर खान मुर्शिदाबाद से सांसद हैं, पार्थ भौमिक बैरकपुर से, बापी हल्दर मथुरापुर से, सयानी घोष कोलकाता साउथ से, मिताली बेग आरामबाग से, दीपक अधिकारी घाटल से, कालीपदा सोरेन झारग्राम से, जून मालिया मेदिनीपुर से, अरूप चक्रवर्ती बांकुड़ा से, डॉक्टर शर्मिला सरकार वर्धमान ईस्ट से, शत्रुघ्न सिन्हा बिहारी बाबू आसनसोल से। शत्रुघ्न सिन्हा कौन नहीं जानता है ना। और शत्रुघ्न सिन्हा कभी भी जो है किसी के साथ पूरी प्रतिबद्धता के साथ किसी का साथ नहीं निभाए, है ना, मौका के साथ, है ना, चौका मारते रहे बिहार। पहले वो कांग्रेस में थे,
कांग्रेस से आए भाजपा में, फिर कांग्रेस में गए, है ना। उसके बाद वहां भी नहीं उनका बनाव बना तो चले गए टीएमसी में। तो शत्रुघ्न सिन्हा है बिहारी बाबू, वह भी ममता बनर्जी का साथ छोड़ दिया, है ना। उसके बाद है असित कुमार मल बोलपुर से, शताब्दी राय बीरभूम और रचना बर्गी हुगली से। ये लोग सब छोड़ छाड़ के चले गए, है ना। क्या कहते हैं, अलग गुट बना लिए हैं। सयाली घोष इनके नेतृत्व कर रही है और लोकसभा अध्यक्ष को जो है ओम बिरला को लिख के दे भी दिया है कि हम लोगों को अलग गुट के रूप में मान्यता दिया जाए और अलग बैठने की व्यवस्था कर दी जाए। बिहारी बाबू इसमें सबसे चर्चित नाम। हाँ, और सर आपने जब बिहारी बाबू का नाम लिया है तो कुछ उनके बयान हैं, उसकी चर्चा हम कर लेते हैं। बिहारी साल 2019 के चुनाव के बाद जब भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा जय श्री राम के नारे लगाने पर ममता बनर्जी गाड़ी से उतरकर भड़क गई थी उन पर, और विपक्ष ने ममता बनर्जी को हिंदू विरोधी बताया था 2019 में। उस समय शत्रुघ्न सिन्हा ने समर्थन किया था, ममता बनर्जी का खुलकर समर्थन किया था और ट्वीट करके विरोधियों को चेतावनी दी थी कि बंगाल की महान शेरनी को बिना वजह भड़काना बंद करें। तो ये बयान उन्होंने दिया था। उसके बाद आरजीकर में जब सीएम का इस्तीफा मांगा जा रहा था ममता बनर्जी का, ममता शत्रुघ्न सिन्हा जब है खामोश कहने वाले, अब ममता बनर्जी को खामोश कर रहे हैं, कर दिया उन्होंने, है ना। और उस समय उनके तारीफ में जो है कसीदा कसते थे। इधर हाल में जो अभी चुनाव संपन्न हुआ विधानसभा का, उसमें भी कसीदा कस रहे थे और दावा ठोक रहे थे कि ममता बनर्जी को कोई हरा नहीं सकता, सरकार बनेगी, टीएमसी जीतेगी। लेकिन जैसे ही ममता बनर्जी हार गई, उनका साथ जो है बिहारी बाबू ने छोड़ दिया। पिछले ही चुनाव का, मतलब अभी जो चुनाव हुए हैं उसमें उन्होंने एक बयान दिया, उसको मैं कोट कर देता हूं। एक बयान की चर्चा खूब होती है सर, जो ममता बनर्जी के द्वारा दिया गया था, तो उसको लेकर जो ममता बनर्जी ने कहा था कि अगर आप बंगाल में आग लगाएंगे तो असम, उत्तर पूर्व, उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली भी जलेंगे, तो इसका भी बचाव शत्रुघ्न सिन्हा ने उस समय किया था। और उन्होंने कहा था कि ममता बनर्जी परिपक्व और सही संदर्भ वाली नेता है, सही संदर्भ में कहने वाली नेता है, परिपक्व बताया था ममता बनर्जी को। बताया किया था, बोले ना कसीदा कसने में उतने माहिर है जितना जो है, जितने क्या कहता है, जल्दबाजी के साथ और तेजी के साथ, है ना, लोगों को खामोश भी करवाते हैं। ईवीएम का मुद्दा हो, वोट चोर का मुद्दा हो, कोई भी पर खूब बोलते थे। और आज सर क्या ऐसा हो गया कि बिहारी बाबू जो है अब मोह भंग हो गया टीएमसी से? देखिए, हम आपको पहले बोल रहे ना कि मौका परस्त नेता, ऐसे राजनेता का जो है ना चरित्र होता है मौका परस्ती। हमारे पटना के सब सांसद भी रहे हैं। ये है, टिकट नहीं मिला तो छोड़ के कांग्रेस से चुनाव लड़ गए थे, पटना साहिब से ना, हार गए तो टीएमसी का दामन थाम दिए, कांग्रेस के खिलाफ ही वहां आवाज बुलंद करने लगे। आज जब ममता बनर्जी हाशिए पर जा रही है, हाशिए पर चली गई, तो उसका साथ छोड़कर फिर से एक तरह से कहिए तो एनडीए का ही साथ है, फिर एनडीए के साथ चले। माफ कर देंगे एनडीए? एनडीए क्या, एनडीए को तो मतलब है बागी टीएमसी गुट से, उसमें जो है माफी मिलेगी। साइनी घोष भी बड़ा चर्चित नाम था और खुलकर एक था कावा मदीना कैसे करके एक था, तो खूब चर्चित हुआ था उनका गीत, है ना। बिल्कुल उसी से वह जो है चर्चा में आई थी। फिर भी वह जो है कावा छोड़ के अब भजन जय श्री राम का गान करेगी। तो एक एक मतलब ममता बनर्जी के करीबी जो है उनसे खिसकते जा रहे हैं। अगले खबर पर चर्चा कर लेते हैं। सम्राट चौधरी दिल्ली गए हैं और दिल्ली में बिहार के लिए वो काम करते हुए नजर आए हैं। देखिए, वहां जो है गूगल के जो है ना टीम, गूगल इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट चंदू थोटा के नेतृत्व में एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल जो बुधवार को वहां बिहार भवन में मिलने आए। मैंने गूगल के अधिकारियों से उनकी मुलाकात हुई और वह जो है उनको ऑफर किया कि बिहार में आइए, गूगल के जो है कैपेबिलिटी सेंटर की स्थापना
कीजिए बिहार में। हम्म, तो उन्होंने गूगल को न्योता दे दिया। मतलब अगर वह गूगल बिहार में आता है हम्म, अपना सेंटर खोलने के लिए, हम्म, तो स्वाभाविक है कि यहाँ रोजगार का अवसर मिलेगा, हाँ, तकनीकी विकास होगा, गूगल जैसी बड़ी है ना, कंपनी बहुत बड़ी कंपनी है वो। इसीलिए बातचीत का जो वहाँ का है, जो खबर है, उसके अनुसार सम्राट चौधरी ने न्योता भी दिया है और उनको जो होता है आवश्यक सुविधाएं सरकार की ओर से वह भी उपलब्ध कराने का वादा किया है। बिल्कुल। देखिए, सम्राट चौधरी दिल्ली में रहे या बिहार में रहे, वो काम बिहार के लिए ही करते हैं, सोचते बिहार के हित में ही। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जुड़े रहिएगा हमारे साथ, देखते रहिएगा न्यूज हार्ट। कमेंट बॉक्स में प्रतिक्रिया जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।